नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। मोबाइल फोन हम सब की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हम अपनी जेब में मोबाइल के एक रूप में एक विस्फोटक लेकर के घूम रहे हैं? बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। दरअसल फोन की बैटरी फटने से होने वाले हादसे बढ़ चुके हैं। कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो चुके हैं और मोबाइल की बैटरी फटने के कई अलग अलग कारण होते हैं। आजकल मां बाप अपने छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल दे देते हैं और कई बार देखने को मिलता है कि गेम खेलते खेलते मोबाइल गर्म होकर के ब्लास्ट हो जाता है। हाल ही में सागर के राहतगढ़ में घर में खेलते समय 9 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल की बैटरी फट गई। बैटरी में इतना तेज धमाका हुआ कि मासूम के हाथ की दोनों उंगलियां फटकर अलग हो गई, जिसके बाद बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं एमपी के पन्ना में फोन की बैटरी चार्ज करते समय विस्फोट हो गया, जिसमें 8 साल का बच्चा घायल हो गया है। अब ऐसे मामले सामने आ रहे हैं तो सवाल ऐसे में यह है कि मोबाइल ब्लास्ट की घटनाएं इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही हैं? और सवाल तो यह भी है कि बच्चों को मोबाइल फोन देना क्या वाकई में इतना जरूरी है, जिससे उनकी जिंदगी कई बार खतरे में पड़ जाती है? तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ कुछ खास पैनल जुड़ने जा रहा है, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं तस्वीरें। तो ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। क्या आपका बच्चा मोबाइल से खेलता है? क्या आपने भी अपने बच्चों को महंगे कीमती मोबाइल फोन दे रखे हैं? लेकिन अगर ऐसे मोबाइल फोन आपने अपने बच्चों को दिए हुए हैं तो ये आपके बच्चे की जिंदगी पर हावी पड़ सकते हैं, आपके बच्चे की जिंदगी को खराब कर सकते हैं, क्योंकि एक धमाका आपके बच्चे के लिए, आपके परिवार के लिए बड़ा नुकसानदायक साबित हो सकता है। और ये कई बार इससे पहले जो मोबाइल फोन के अंदर बैटरी में ब्लास्ट होता हुआ नजर आया है, इसको लेकर के अब कई सवाल उठ रहे हैं। और जाहिर तौर पर लगातार हो रही इन घटनाओं को लेकर के अब आम लोगों के मन में एक शंका बन चुकी है, आम लोगों के मन में एक डर बन चुका है कि क्या मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना सही है या नहीं है, क्या मोबाइल फोन की बैटरी सुरक्षित है कि नहीं है। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ मोबाइल एक्सपर्ट दीपक सेठी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और साथ ही साथ हमारे साथ एक एक्ट्रेस हैं फातिमा ज़हरा जैन, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। फातिमा, बहुत स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत मैं दीपक सेठी साहब आपसे करना चाह रहा हूं। मोबाइल का इस्तेमाल आज के समय में बड़ा जरूरी हो गया है, एक अभिन्न अंग हो चुका है, हमारी जिंदगी का बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है मोबाइल फोन, जिसको हम अपने से अलग नहीं कर सकते हैं। हम घर से निकलते हैं, हम ऑफिस में रहते हैं, हम कहीं पर भी जाते हैं, हमारे साथ मोबाइल फोन हमेशा हम उसको कैरी करके रखते हैं, बड़ा ध्यान रखते हैं। लेकिन अगर मोबाइल फोन में, मोबाइल की बैटरी में ब्लास्ट होने लगे तो सवाल उठने लगते हैं, क्योंकि सवाल और संकट हमारे जीवन पर आ चुका है। अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या मोबाइल फोन रखना सही है कि नहीं है? क्या मोबाइल फोन रखने से हमारी जिंदगी के ऊपर तो नहीं आ पड़ेगी? दीपक सेठी साहब। बहुत सही प्रश्न किया है आपने। ये मोबाइल फोन आज की डेट में सभी लोगों की उपयोगी चीज बन चुकी है, लेकिन कुछ चीजों के जितने फायदे होते हैं उनके कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं। हमें मोबाइल फोन यूज तो करते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ सावधानियां भी बताई जाती हैं जिसका पालन नहीं किया जाता। जैसे कि मोबाइल चार्जिंग में लगे लगे आज के यंग जनरेशन गेम खेलते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, व्हाट्सएप पे चल रहे हैं, डाउनलोडिंग हो रही है, मोबाइल हीट होने लगता है। कुछ मोबाइल जो कम जीबी और कम रैम के लिए जाते हैं, वो लेते समय तो कस्टमर यही सोचता है कि हम सिंपली यूज करेंगे, लेकिन जब उसकी उपयोगिता बढ़ती जाती है, व्हाट्सएप पे मैसेजिंग आना ज्यादा आने लगते हैं, डाउनलोडिंग ज्यादा होने लगती है, मोबाइल हीट होने लगता है, तो ये सारे कारण बैटरी पर ही लोड पड़ता है, ये सारे कारण उसी पर ही होता है जो बैटरियां फटती हैं या कुछ है। आज की डेट में इतनी गर्मी पड़ रही है, अब इसको देखते हुए भी जैसे कई लोग कार में जैसे ही बैठते हैं तो कितनी कार गर्म होती है, उस पर मोबाइल रखते हैं तो मोबाइल भी गर्म हो जाता है। तो निश्चित ही इस सब समय पे उसको स्विच ऑफ करना जरूरी है। मोबाइल को आज की डेट में बहुत ही कम लोग होंगे जो रेस्ट देते होंगे। स्विच ऑफ मोड पे तो कोई भी मोबाइल रखना ही नहीं चाहता। मोबाइल फोन आज की डेट में बहुत ही जरूरत बन गई है। जो बच्चों को हम लोग मना करते थे मोबाइल देने के लिए, आज ऑनलाइन क्लासेस के कारण मजबूरी है पेरेंट्स की कि उन बच्चों को भी मोबाइल फोन दिया जाना पड़ रहा है। लेकिन उन पर नजर जरूरी है। स्विच ऑफ रखना मोबाइल को कम से कम 4 से 6 घंटे बहुत जरूरी है। कई लोग रात भर मोबाइल को चार्जिंग पे रख देते हैं, जबकि ऐसा कंपनियां भी कहती हैं कि नहीं रखना चाहिए। मैक्सिमम 1.5 से 2 घंटे चार्जिंग बहुत होती है।
चलिए हम हर एक पहलू को जरा बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं, आपने दीपक जी बहुत महत्वपूर्ण चीजें आपने बताई हैं, हमारे दर्शकों के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन जो अभी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ पाए हैं उन दर्शकों के लिए आप जरा बता दें कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मोबाइल को लेकर के अब सवाल खड़ा कर रही हैं, संदेह खड़ा कर रही हैं। सवाल इस बात को लेकर के है कि जिस अमूल्य चीज को, जिस अनोखी और अनमोल चीज को आप 24 घंटे अपने साथ अपने पास रखते हैं, अब वो खतरे के संकेत दे रही है क्या? एक और खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, मोबाइल एक्सपर्ट सन्नी सलूजा हमारे साथ कार्यक्रम में। सन्नी जी जरा जल्दी से एक रिएक्शन आपसे भी। अभी तक दीपक सेठी साहब ने बताया कि क्या क्या इस्तेमाल और कितना किस लिहाज में आपको मोबाइल का इस्तेमाल करना चाहिए, किन किन चीजों से आपको बचना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ और जुड़ना चाहेंगे आप कुछ और बताना चाहेंगे? क्योंकि आप कई बार अक्सर देखा जाता है कि हम जो मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, जैसा बैटरी को सेव करने के लिए या फिर मोबाइल चार्जिंग करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक यहां पर एस्पेक्ट ये नजर आ रहा है कि अगर मोबाइल ज्यादा गर्म हो रहा है, ओवर हीट हो रहा है, तो ये यानी कि खतरे के संकेत है। यहां पर आकर को समझने की जरूरत है। सनी सलूजा। सनी आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं वापस जरा कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, जरा उसको दुरुस्त कर लेता हूं, मैं वापस लौटता हूं। तब तक फातिमा जाहिरा आपके पास आ रहा हूं। फातिमा जी ये बताइए कि मोबाइल जो आज के समय में हमारा एक अभिन्न हिस्सा हो चुका है, हम जैसे देखते हैं ना कि हम परिवार के साथ भी होते हैं, लेकिन हम परिवार के लोगों से कम बात करते हैं, मोबाइल से ज्यादा बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन आ गए हैं, हम 24 घंटे चैट करते हैं, हम लगातार वीडियो कॉल करते हैं, फोन कॉल करते हैं, मोबाइल में हम पूरी तरीके से व्यस्त हो जाते हैं। हमने अपनी पूरी दुनिया मोबाइल तक सीमित कर दी है। लेकिन इस दुनिया में खतरा तब आने लगता है जब मोबाइल बैटरी में ब्लास्ट होने लगते हैं, आगजनी की घटनाएं हो जाती हैं, ब्लास्ट के ऐसे मामले सामने आते हैं। कितना उपयोग है और क्या आप समझने की जरूरत भी है? हेलो फातिमा जी मुझे सुन पा रही हैं आप? मुझे आ रही है आवाज, आपको आ रही है आवाज? फातिमा जी मेरी आवाज पहुंची आप तक? मैं एक बार फिर से अपना सवाल दोहरा देता हूं। मेरा सवाल आपसे यह है कि अब जब हम इतना उपयोग कर रहे हैं, इतना इस्तेमाल कर रहे हैं मोबाइल का, तो क्या अब इस इस्तेमाल को हमें सीमित करने की जरूरत है क्या? पहली तो बात ये है कि जब भी मोबाइल फोन आए हैं तो वो एक कम्युनिकेशन के लिए आए हैं, वो कुछ और रीजन या एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आए थे। तो अभी ये हो गया है कि हम जो हमारे बाजू में भी रहते हैं, हमारे नेबर्स, हम उन्हें भी मिलना नहीं चाहते, हम सीधे फोन कर लेते हैं। या कभी कभी एक ही घर में रह के भी बच्चे बेडरूम में से मम्मी पापा को फोन करते हैं कि मम्मी जरा कुछ भेज दो स्नैक्स। तो ये क्यों हो रहा है? फेसबुक वगैरह इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो रहा है? फेसबुक एंड बिल्कुल, चाहे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, वो इतना ज्यादा हमारे लिए जरूरी हो चुका है कि सोशली कनेक्ट करने के चक्कर में हमारा जो 1 to 1 किसी के साथ कनेक्शन होता था वो खत्म हो चुका है। अब उसकी जगह मोबाइल फोन ने ले लिया है। हम कॉल के जरिए, वीडियो कॉल के जरिए, चैटिंग के जरिए उनसे सीधे बात करते हैं। हम सीधे सीधे जो पहले मुलाकात होती थी, अब वो 1 to 1 मुलाकात खत्म हो चुकी है। एग्जैक्टली द पॉइंट। हाँ, हमारे पास इतने सारे लाइक्स है फेसबुक वगैरह पे, हम इतनी सारी बातें करते हैं, हमारे इतने फ्रेंड्स हैं, पर ये सिर्फ एक इल्यूशन, एक मिराज है। ज्यादातर तो हम उन्हें पहचानते भी नहीं जो हमारे फ्रेंड्स हैं, और जिन्हें हम पहचानते हैं हम कभी उन्हें मिलना भी नहीं चाहते। अच्छा, आज हम ये जो सवाल उठा रहे हैं ना फातिमा जी, अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ भी देखें फातिमा जी, वैसे अगर देखा जाए अमूमन हम कितना मोबाइल यूज करते हैं, आप भी अक्सर देखते हैं, कितना समय हम मोबाइल के साथ बिता देते हैं, भी कुछ ऐसा आकलन करें? हम बार बार अपने ही मोबाइल पे चेक करते हैं। हाँ। किसी का व्हाट्सएप मैसेज आया है या नहीं आया है। हम अपनी जिंदगी में खुद कॉन्सेंट्रेट क्यों नहीं कर सकते? हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि लोग हमारी स्टोरी देखे, हमें लाइक करे, हम खुद को ही लाइक क्यों नहीं कर सकते? एक माँ बाप अपने बच्चों को घर में ही है, तो ज्यादातर ऐसा होता है कि हाउसवाइफ भी अपने फोन में चैटिंग ऑन व्हाट्सएप, उसका बच्चा अटेंशन मांगता है, लेकिन हम बहुत ही ज्यादा बिजी है अपने लाइफ में। और हम बच्चों के बारे में बोलते हैं, लेकिन हमारे बच्चे हमारा ही रिफ्लेक्शन है। ठीक है, जो बच्चे वही करेंगे जो बड़ों से सीखते हैं, जो बड़ों को वो देखते हैं वही बच्चे करते हैं।
और इसीलिए इसका जो असर है वो बच्चों पर भी होता हुआ नजर आ रहा है। मैं वापस लौटूंगा फातिमा जी आपके पास। सनी सलूजा को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं। सनी सलूजा, कुछ एहतियाती कदम जो उठाने की जरूरत है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि दर्शकों के लिए बड़े जरूरी हैं जब वो मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ ऐसी हिदायतें हैं जिनको हम अनसुना कर देते हैं, जिनको हम अनदेखा कर देते हैं और इसी वजह से कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं। सनी सलूजा। सनी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? अनम्यूट कर लीजिए सनी, एक बारी अनम्यूट कर लीजिए। बताइए सनी। सनी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, वापस लौटूंगा आपके पास। दीपक सेठी जी को जरा जोड़ लेता हूं। दीपक सेठी जी, अब कुछ हिदायतें आपने बताई हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने बताए हैं जो कि हमारी जिंदगी के लिए बड़ा जरूरी है, जो एक मोबाइल को इस्तेमाल करने के लिए बड़ा जरूरी है। ये समझने की जरूरत है हर एक मोबाइल यूजर को, हर एक व्यक्ति को, क्योंकि सभी लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में कैसे आपको मोबाइल का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन कौन सी वो बारीक चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए? दीपक सेठी जी, एक बार आप दर्शकों को बताइए। सर, मेन तो सबसे स्टार्ट मैं करूंगा कि जब आप मोबाइल फोन परचेज करते हैं तो उस समय आपको ध्यान में रखना है कि आपको मोबाइल फोन कितने यूजिंग के लिए लेना है। बहुत ज्यादा यूज है तो उसमें जीबी और रैम बहुत ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि लेते टाइम कई थोड़ा बहुत सस्ते के चक्कर में कम जीबी और कम रैम ले लेते हैं, जिसके कारण डाउनलोडिंग में काफी टाइम लगता है। क्योंकि व्हाट्सएप पे इस समय पे इतनी चीजें लोग आती हैं, सोशल मीडिया में इतने लोग जुड़े हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, कि लोग की डाउनलोडिंग बढ़ गई है पहले से काफी ज्यादा। तो वो उतना ही हीट होता है, बैटरी पे लोड पड़ता है, बैटरी बैकअप भी कम हो जाता है इन सब कारणों से। तो मेन परचेज करते समय स्टार्टिंग आपको बहुत ध्यान में रखना है कि आपको किस तरीके का हैंडसेट, कितने जीबी और उसकी कितनी रैम है, उसका मेन ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको सेकंड चार्जिंग के समय पे बहुत ध्यान रखना है कि आपको किसी भी मोबाइल फोन की ओवर चार्जिंग नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम से मैक्सिमम कोई भी फोन की 1.5 से 2 घंटे में फुल चार्जिंग हो जाती है। नॉर्मली ज्यादातर लोग रात भर चार्जिंग लगा के सो जाते हैं, सुबह फिर उठते से उनको चाहिए कि फुल बैटरी चार्ज होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे उनका स्वयं का भी नुकसान है। जो बैटरी की लाइफ 3 से 4 साल तक रहती है, वो बैटरी की लाइफ 1-1.5 साल में ही बदलना पड़ सकती है आपको। ये बिल्कुल नॉन ब्रांड जो फोन रहते हैं उनमें ये दिक्कत आती है कि ऑटोमेटिक वो कट ऑफ होता है चार्जिंग, और जो ब्रांडेड फोन रहते हैं उनमें ये रहता है कि ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाता है चार्जिंग होने के बाद। तो ये एक बड़ी समस्या है, चार्जिंग का ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा कल को कोई मोबाइल फोन रिपेयरिंग में जाता है, कुछ रिपेयर होता है, तो उसका खास ध्यान रखें कि सर्विस सेंटर में या फिर ओरिजिनल ही बैटरीज चार्जर का उपयोग किया जाए। क्योंकि सस्ते के चक्कर में कस्टमर सस्ते के चक्कर में कॉपी या दूसरे चार्जर से ले देता है, जो प्रॉपर उसको वोल्ट और एम्पियर नहीं दे पाते हैं, जिसके दुष्परिणाम कस्टमर ही को भुगतना पड़ता है निश्चित ही। और इल्जाम लगता है मोबाइल कंपनियों पे, नेटवर्क पे या अदर लोगों पे, फिर उसका ब्लेम लगता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये ब्लेम के हकदार नहीं है। कुछ मैन्युफैक्चरिंग में हजार ये जो ब्लास्ट हो रहे हैं, मैं ठीक है दीपक जी, मैं जरा वापस लौटता हूं। मुझे लग रहा है सनी सलूजा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनकी आवाज अब हम तक पहुंच रही है। सनी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? सनी सलूजा, मुझे सुन पा रहे हैं ना आप? सनी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, मैं वापस लौटूंगा सनी आपके पास। मैं वापस से दीपक सेठी आपके पास आ रहा हूं। दीपक सेठी, अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या एक बैटरी ही एक असल मायने में कारण है जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जिसकी वजह से ऐसे हादसे हो रहे हैं, या मोबाइल के अंदर दूसरे ऐसे कंपोनेंट हैं जिसकी वजह से ब्लास्ट होने की संभावनाएं बन जाती हैं? किया है आपने सर, मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी दूंगा, क्योंकि एक्चुअली मोबाइल की सिर्फ बैटरी ही ब्लास्ट होने का कारण नहीं होता है। एक्चुअली में उसके जो चार्जर जिससे अपन चार्जिंग करते हैं वो भी वोल्ट और एम्पियर प्रॉपर होना चाहिए। आज की डेट में कई लोग जो मोबाइल फोन फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट नहीं भी करते, वैसे चार्जर परचेज कर लेते हैं कि आजकल हमारा मोबाइल आधे घंटे में 15 मिनट में चार्ज हो जाए, जबकि उनका मोबाइल ओल्ड मॉडल रहता है, वो न्यू चार्जर को सपोर्ट नहीं करता। मेरी आवाज आ रही है? लेकिन इस तरीके से उनको बहुत ध्यान में रखना चाहिए कि जो कंपनी से जितने वोल्ट और जितने एम्पियर्स का चार्जर आपको कंपनी द्वारा दिया जा रहा है, सेम वही आप यूज करिए। ज्यादा जल्दी के चक्कर में आप हैवी एडॉप्टर, हैवी चार्जर यूज ना करें, जिसके दुष्परिणाम निश्चित ही होते हैं।
सेकंड टाइम इसमें ये भी आती है कि प्रोसेसर आपके मोबाइल का हैंडसेट का फास्ट होना चाहिए, क्योंकि डाउनलोडिंग के समय नेटवर्क को फास्ट करने के लिए मोबाइल हैंडसेट में एक प्रोसेसर ही है जो काम करता है। तो लेते समय आपको मेन ध्यान रखना है कि आपके मोबाइल फोन में प्रोसेसर का क्या, कितने जीबी का, कितनी रैम का प्रोसेसर आपके मोबाइल फोन में है, ये बड़ा जरूरी इसके है। अलावा आपको ये बड़े समय समय इंपॉर्टेंट पे पॉइंट कुछ आपने चीजों बताया को दीपक सेठी जी, delete ये करते बड़े हैं ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ बिल्कुल, जाहिर तौर पर मैं जरा, ठीक है, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन इसमें, सनी सलूजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कस्टमर जो है वो मोबाइल कंपनियों को ब्लेम लगाते हैं, तो उसका ब्लेम लगाना अभी ऐसा उचित नहीं है। ब्लेम लगाना क्योंकि किसी उनका कंपनी के मोबाइल ऊपर फोन ये भी भर ठीक जाने नहीं के होगा। कारण भी मैं जरा सनी सलूजा को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं, उसके बाद मैं फातिमा जी आपके पास आता हूं। सनी सलूजा, अब ये कई बार ऐसा देखा जा रहा है कि मोबाइल फोन की बैटरी में ब्लास्ट हो जाता है। अब ये क्या किसी एक कंपनी के ऊपर, क्योंकि अब जितने मोबाइल यूजर हैं उनके मन में एक सवाल उठ रहा है कि क्या ये किसी एक कंपनी के मोबाइल में ही ऐसी घटनाएं हो रही हैं, या किसी एक कंपनी का मोबाइल जो कि लगातार ऐसे उसके अंदर ब्लास्ट हो रहे हैं, या सभी मोबाइल कंपनियां अगर हम सही तरीके से यूज नहीं करेंगे तो किसी के साथ भी ऐसी घटना हो सकती है। सनी सलूजा, कुछ चाइनीज ब्रांड है, नॉन ब्रांड जो रहते हैं जिनमें बहुत सस्ता मटेरियल यूज किया जाता है, उसमें ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है। क्योंकि उसमें सपोज चार्जिंग अगर 30 वाट का सपोर्ट करता है, कस्टमर 15 वाट का लगाएगा तो ऑब्वियसली वो बैटरी को भी फुलाएगा, चार्जिंग को भी खराब करेगा। उसके बाद में जैसा उसका बैटरी बैकअप देना चाहिए वैसा बैटरी बैकअप नहीं हो पाएगा सर उसका। तो सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि आप ब्रांड कौन सा यूज कर रहे हैं, पहली चीज। सेकंड चीज, चार्जिंग उसका कौन सा है, कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेगी उसके लिए सर। आजकल सनी हम कुछ चीजें देख रहे हैं। आजकल एक ट्रेंड शुरू हो चुका है फास्ट चार्जिंग का। फास्ट चार्जिंग के अडेप्टर, चार्जर, ये सब प्रोवाइड होने लगे हैं। ये जल्दी तो मोबाइल को चार्ज कर देते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उसमें फोन जो है वो ओवरहीट होने लगता है। ये कितना ज्यादा खतरनाक है? बताना चाह रहा था आपको कि अगर ये ब्रांड है, अगर किसी चीज ब्रांडेड अगर आपने कोई फोन लिया है तो उसपे वो जितना हीट होता है उतना कूलिंग का पावर भी रहता है। उसमें कूलिंग का एब्जॉर्ब प्रॉब्लम रहता है उतना पावर। लेकिन हाँ, अगर आप दूसरे चार्जर से या उसको चार्ज करते हैं तो ये प्रॉब्लम आ सकती है कि बैटरी उसमें फूलने का डर रहेगा, या बैटरी बैकअप चलेगा नहीं, सुबह से शाम तक भी नहीं चलेगा, 2-3 घंटे में बैटरी आपकी लो हो जाएगी। क्योंकि अगर आप चार्जिंग दूसरा उसमें यूज करोगे तो ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर उसी ब्रांड का चार्जर है, कस्टमर क्या करता है, जैसे केबल दूसरी ले ली, चार्जर दूसरा ले लिया, जो ज्यादा वाट के चार्जर है उसमें उसी का चार्जर और उसी का केबल आप यूज करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। अच्छा, एक चीज यहां पर और देखने को मिल रही है सनी सलूजा, मैं एक जरा जल्दी से सवाल कर देता हूं, उसके बाद मैं फातिमा जी आपके पास आऊंगा। जितने आजकल नए मोबाइल जो फोन आ रहे हैं उसमें इनबिल्ट जो है वो फिट रहती है, बैटरी मोबाइल के अंदर फिक्स रहती है, वो डिटैचेबल नहीं होती है। तो अब ऐसे में ज्यादा घटनाएं उन मोबाइल फोन के अंदर ज्यादा आने की संभावना है क्या? नहीं सर, ऐसा तो कुछ अभी तक इसका आया नहीं है सामने के स्विचिंग से। लेकिन वो उस पावर उस हिसाब से उसमें कैपेबिलिटी डाली जाती है फोन में कि हाँ इससे ये प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं हो सकती है, या पावर सेविंग मोड आप ऑन करेंगे या ऑफ करेंगे तो उससे वो कैपेबल रहता है वो कंपनी का फोन। सबसे बड़ी बात यही कि ब्रांड आप कौन सा यूज कर रहे हैं उस पर वो डिपेंड करता है। चाइनीज ब्रांड, कॉपी ब्रांड, दीपक जी ने पहले भी बताया था कि अगर आप तो कुछ प्रॉब्लम आती है और कॉपी उसमें डाल देते हैं बैटरी या फिर माइक स्पीकर कुछ भी, तो किसी भी चीज से प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, मैं जरा वापस लौटूंगा, मैं जरा वापस लौटूंगा और दीपक सेठी जी मैं आपके पास भी आऊंगा। मैं आपसे जरा ये भी जानूंगा कि अगर मोबाइल फोन की बैटरी अगर खराब हो रही है तो मोबाइल फोन में क्या इसको लेकर के इंडिकेशन है? क्योंकि अगर हम इसको चेंज नहीं करते हैं और लगातार ओवरहीट फोन होता चला जाता है तो ये तो खतरे के संकेत हैं, लेकिन मोबाइल की जो बैटरी है वो चेंज कब करनी चाहिए, उसका इंडिकेशन क्या होता है, वो मैं आपसे समझूंगा। लेकिन जरा फातिमा जी से एक रिएक्शन। फातिमा जी, कई ऐसे हमें नियम बताए गए हैं मोबाइल यूज करते वक्त कि हमें जिनका पालन करने की जरूरत है, लेकिन क्या अक्सर हम आम जिंदगी के अंदर इन चीजों का पालन कर पाते हैं? जब हम कोई मोबाइल यूज कर रहे हैं तो हम चार्जिंग पर भी लगाते हैं, हम उसमें चार्जिंग पर लगा करके वीडियो भी देख रहे होते हैं, मूवी देख लेते हैं, फोन पर बात कर रहे होते हैं, फोन हीट हो रहा होता है। ये अक्सर लोगों ने महसूस किया है, ये ओवर हीटिंग की जो परेशानी है वो अधिकतर ज्यादातर लोगों ने, यूजर्स ने महसूस की है, खुद फील की है। तो क्या ये खतरे के संकेत भी हैं? साइकोलॉजी ये है कि हमें ये लगता है कि जो दूसरों के साथ में होता है वो कभी हमारे साथ नहीं होगा। तो हम ये सारी चीजें सुनते हैं, करते हैं, लेकिन खुद के पे कभी पालन नहीं कर पाते। तो बहुत ही रेयरिटी है कि हम हमारे एक्शन चेंज कर पाए। तो जब हम नहीं चेंज कर पा रहे हैं तो हमारे बच्चे क्या चेंज करेंगे? इससे अच्छा है कि एक वाइड अम्ब्रेला होना चाहिए कि भाई ये चीज या तो अलाउड है या मार्केट में आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। आई थिंक वो तो बेसिक ही हुआ ना। हाँ।
ठीक है, अब जरा समय कम है, दीपक सेठी साहब, मैं जरा जल्दी से कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं इससे पहले तक आपसे सवाल कर रहा था कि बैटरी चेंज करने को लेकर के, क्योंकि अक्सर परेशानियां बैटरी से शुरू हो रही हैं, चार्जिंग पॉइंट से शुरू होती हैं, तो इंडिकेशन क्या होते हैं? अगर एक मोबाइल फोन जिसको हमने 1-1.5 साल चला लिया है, अब उसकी बैटरी जो है बहुत जल्दी लो हो जाती है, हम लगातार उसको चार्जिंग पे लगा करके रखते हैं, तो हमें इंडिकेशन कैसे मिलेगा कि अब हम उसे मोबाइल फोन की बैटरी को हमें चेंज कर लेना चाहिए, नहीं तो खतरा हो जाएगा? दीपक जी। सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसमें मैं यही कहूंगा कि जैसे मेन प्रैक्टिकली मोबाइल हैंडसेट को यूज करके ही ये फॉल्ट समझ में आता है। अगर आपका बैकअप जो भी पहले नया मोबाइल यूज कर रहे थे 1.5 साल तक आपको अच्छा बैकअप दे रहा था, मान लीजिए किसी मोबाइल का 12 आवर्स का बैटरी बैकअप है, अगर आपको 6 आवर्स पर वो आ गया है, 6 घंटे बैकअप मिल रहा है, कम बैकअप मिल रहा है, तो यही उसके इंडिकेशन है सर कि आपकी बैटरी में प्रॉब्लम आ चुकी है। और निश्चित ही कई लोग उसको यूज करेगा वही ज्यादा यूज करने के लिए चार्जिंग में लगे लगे यूज करने लगते हैं, जो कि बहुत गलत चीज है। कई लोग उसको चार्जिंग में लगा के फिर यूज करने लगते हैं कि हमारी फिर बैटरी डाउन हो जाएगी, जैसे ही हम घर से बाहर निकलेंगे तो वो बैकअप हम वहां के लिए संभाल के रखें, जितनी देर हम ऑफिस में हैं या घर पे हैं तो चार्जिंग में लगे लगे उस पर काम करें। ये चीज गलत है सर। चलिए, कुछ हिदायतें यहाँ पर बताई गई हैं। मोबाइल का इस्तेमाल हर कोई करता है और इसलिए सभी के लिए बड़ी जरूरी खबर हो जाती है ये जानना कि आखिर अब आप मोबाइल अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो कौन कौन से वो पॉइंट हैं, कौन कौन सी वो महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको पता होनी चाहिए। मोबाइल को चार्ज करने से लेकर के मोबाइल के इस्तेमाल तक आपको कौन कौन सी वो चीजें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया तीनों ही खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत सारी हिदायतें और बहुत सारे अच्छे सुझाव आपने यहां पर दिए हैं। हमारे दर्शकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण वो सुझाव रहे हैं और हम भी ये कोशिश करते हैं और ये चाहते भी हैं कि आप भी जो हिदायतें यहां पर दी गई एक्सपर्ट्स के द्वारा उनको आप अपने जीवन में उतार सकें। और मोबाइल जो बड़ा जरूरी हो चुका है, लेकिन ये मोबाइल आपके लिए खतरा ना साबित हो जाए, इसके लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ध्यान रखने की जरूरत है, चाहे वो मोबाइल को चार्ज करते वक्त की बात हो या फिर मोबाइल को फोन कॉल के जरिए आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, उन सभी चीजों को लेकर के तो हिदायत आपको बरतनी है, कुछ सावधानी आपको बरतनी है और आप इस बड़े खतरे से बच सकते हैं। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।